कि आत्मिक साधना में रेचन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालने की कृपा करें। हमारा मनुष्य रूप में होना 4 आयामों में आसानी से समझा जा सकता है: शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। आत्मिक साधना का अर्थ है कि हम बाहरी जगत से शुरुआत करके अपनी पेरीफेरी से धीरे धीरे भीतर की ओर चलेंगे। तो बाहर का जगत है, फिर हमारा शरीर है, फिर मन है, हृदय है। शरीर कर्म का तल है, मन विचार का तल है, हृदय भावना का तल है, और इन सब के भीतर छुपा हुआ आत्मिक तल है। तो आत्मिक साधना का अर्थ है कि क्रमशः अपने जीवन के केंद्र की ओर चलना। लेकिन जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और उस रास्ते में जो जो पड़ाव आएंगे उन सब से गुजरना होगा। अगर वहाँ पर कोई बाधा है, कोई दीवार है, कोई चट्टान है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उन बाधाओं को समझो। शरीर के तल पर बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी अशुद्धियां इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि हम सहज रूप से नहीं रह पा रहे हैं। खासकर सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्राकृतिक, निसर्ग से दूर, असहज होते चले गए। ये एक मजबूरी है, आधुनिक सभ्य युग में ऐसा ही जीना होगा। लेकिन हमारे शरीर को इस सब का कुछ पता नहीं। यह शरीर तो करोड़ों साल, शायद 1 अरब साल के विकास से निर्मित हुआ है। सभ्यता संस्कृति आई है मुश्किल से 4-5 हजार साल पहले, और प्रमुख रूप से तो अभी पिछले 150-200 सालों में। उसके पहले तो नहीं के बराबर थी। अचानक भारी परिवर्तन हो गया। शरीर जिस प्रकार से बना है वो बना था जंगल में रहने के लिए, आदिवासी की भांति जानवरों के बीच में लड़ने झगड़ने के लिए, अपनी जान बचाओ, भागो या दूसरे पे हमला करो, हिंसा करो। बामुश्किल जंगल में जीवन संभव था। आए दिन मुसीबतें थीं। जंगली जानवरों से निपटना था, मनुष्यों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े थे। शरीर बहुत कर्म करने के लिए बना है। सोचो, जंगल में प्यास लगती, वो आदिवासी आदमी को पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा तब कहीं पीने योग्य पानी मिलेगा। भूख लगी है, दिन भर खोजते ही रहो भोजन को, तो भी जरूरी नहीं है कि साल के 365 दिन में पेट भरेगा। हमेशा पेड़ों में फल नहीं होते, हमेशा खाने योग्य पत्ते न मिलेंगे। और जहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ हो जाएगी, एक कबीला पूरा हो जाएगा, वहाँ तो मुश्किल से थोड़े दिनों में आसपास के सब पेड़ खाली हो जाएंगे। फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फिर नई मुसीबतों से निपटना पड़ेगा। और आप अकेली नहीं, जब तक आप पेड़ पे चढ़े फल तोड़ने के लिए, तब तक ऊपर से बंदर छलांग लगा के आया, वो तोड़ के ले गया आपसे पहले। और नीचे देखा तो नीचे शेर दहाड़ मार रहा है। आप अपने भोजन का इंतजाम कर रहे थे, वो अपने भोजन के इंतजाम में लगा हुआ है। भाग के जान बचानी पड़ेगी, बामुश्किल जान बचेगी। कदम कदम पे कठिनाइयां थी। हमारा शरीर उन सब से निपटने के लिए बना था। अब आज न शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, न आपको पेड़ों पे चढ़ना है, न आपको नदी पार करनी है। और शरीर के फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं, उसके रसायन और हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं, उसके ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि बहुत कर्म करने के लिए बना है। जब आप कुछ कर नहीं रहे, घर में बैठे बैठे टीवी के सामने आप भोजन करते हो, उठ के एयर कंडीशन कार में बैठते हो, एयर कंडीशन में ऑफिस पहुंच जाते हो, वहाँ कुर्सी टेबल पर बैठे कागजों के सामने कि कंप्यूटर के सामने, फिर उठ के घर आ गए, फिर टीवी के सामने बैठ गए। शरीर लगभग कोई कर्म कर ही नहीं रहा, और बना है बहुत कर्म के लिए। और भीतर के हार्मोन्स और ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो सब तैयारी में लगे हुए हैं किसी भारी युद्ध की, लड़ाई झगड़े की।
इस शरीर का क्या होगा, इन रसायनों का क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे? अब वो बेचैनी पैदा करेंगे, रेस्टलेसनेस, तनाव पैदा करेंगे। प्रकृति ने जो करने के लिए बनाई थी चीजें वो सब मौजूद हैं और हम वो कर नहीं रहे। हमारे भीतर बड़ा क्यास पैदा हो गया, अराजकता पैदा हो गई। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया, आग ऐसी भड़क गई जैसे कि किसी शेर या चीते से लड़ना था और लड़ाई कुछ होने वाली नहीं है। अब आप करोगे क्या? खून खोल गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट तेज हो गई, सांस तेज चलने लगी, हाथ पैर की मसल्स फड़कने लगी, उनमें रक्त का संचार तेज हो गया ताकि आप लड़ सको। और आप एक सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति हो। आप मारपीट करोगे नहीं, हिंसा करोगे नहीं, और शरीर ने पूरी तैयारी कर ली बहुत कुछ करने की। अब आप एक मुसीबत में फंसे। आपकी तथाकथित सभ्यता आपको कुछ करने नहीं दे रही और आपके भीतर का वह जंगली पशु वह बहुत कुछ करने को तैयार है। आप आत्मिक साधना नहीं कर पाओगे जब तक इससे आप छुटकारा ना पाओ। आपको अपनी तरफ से ही अब कुछ करना होगा। इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, इन केमिकल्स के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वो शरीर में हमेशा बन रहे हैं, आपको कुछ उपयोग करना होगा। अब आप चाहे दंड बैठक लगा लो, व्यायाम कर लो, जॉगिंग कर लो, कैथारसिस कर लो, सक्रिय ध्यान कर लो, रेचन कर लो, कुछ करो, कुछ मेहनत करो। शरीर बहुत मेहनत के लिए बना है। 10, 15, 20 मिनट पसीना पसीना जब आप हो जाओ तब आप पाओगे आपके वे केमिकल्स शरीर के यूज हो गए। अब आप चैन से शांत हो सकते हो, अब भीतर जा सकते हो। ये शरीर के तल की बात हुई। ठीक ऐसा ही मन के तल पे बहुत सी ग्रंथियां मौजूद हैं, स्मृतियां मौजूद हैं, कल्पनाएं मौजूद हैं। जब आप अपने भीतर जाने की तैयारी करोगे अब वो मिलेंगी। वहाँ चिंताएं हैं, भय हैं, लोभ हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कटु स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां हैं। बड़ा उलझाव है, एक आंतरिक संसार पूरा है मानसिक, और फिर इनसे भी सूक्ष्म भावनाएं हैं। अगर आपने यहां साफ सफाई नहीं की, आप भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। पूरा पहाड़ है, इसको कैसे पार करोगे? सुनने में आसान लगता है कि अपने बस आत्मरमण की अवस्था में, ध्यान में डूबना है, लेकिन ये 3 हर्डल्स हैं बीच में, शारीरिक, मानसिक और हार्दिक। इनसे पार पाना होगा। मैं चाहूंगा आप विस्तार से समझने के लिए सद्गुरु ओशो की एक किताब ध्यान सूत्र अवश्य पढ़ें या उसकी सीडी, प्रवचनों के ऑडियो को सुने, ताकि आपको महत्व समझ में आए और अनिवार्यता समझ में आए कि इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता। भूल जाओ पुराने जमाने की बात कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा था कि सांस के मोड़ के बिंदु पे ध्यान करो और समाधि लग जाएगी। आज वो स्थिति नहीं है। भगवान शिव जहां रहते थे कैलाश पर्वत पे, ना आप कैलाश पर्वत पर रह रहे हो, आप ग्रेटर कैलाश दिल्ली में रह रहे हो। चारों तरफ जहां हॉर्न बज रहे हैं, ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा है। कैलाश पर्वत पे ठीक था, सांस के मोड़ को देखो तो ओंकार सुनाई पड़ने लगता था। आपके महानगर में कहाँ का ओंकार? भूल जाओ, यहाँ तो चीत्कार मचा हुआ है। घर में टीवी चल रहा है, बल्कि एक एक घर में तो आजकल 2-2, 3-3 टीवी चल रहे हैं। बच्चों का अलग सीरियल चल रहा है दूसरे कमरे में, वहाँ से शोरगुल आ रहा है। पत्नी कुछ देख रही है, घर घर की कहानी, समझ नहीं आता काहे के लिए देख रही, वो तुम्हारे घर में चल ही रही है। तुम एक वीडियो कैमरा लगा दो, दूसरे लोग तुम्हारे घर की देखने लगेंगे। पतिदेव न्यूज़ देख रहे हैं, राजनीति में कहाँ क्या उठापटक हो रही है।
3-3, 4-4 टीवी चल रहे हैं, भारी शोरगुल मचा हुआ है। तुम देवी पार्वती की स्थिति में नहीं हो, भगवान शिव की स्थिति में नहीं हो, उनकी बताई विधि तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। हमारी आज की जो स्थिति है उससे उबरने का उपाय सद्गुरु ओशो ने दिया। आज के मनुष्य की समस्या को देखते हुए आपको तो रोज कुछ एक्टिव ढंग का मेडिटेशन करना होगा, जिसमें शरीर, मन और हृदय शुद्ध हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, ताकि वहां से रास्ता बन सके अंतस प्रवेश का। इन रास्ते की बाधाओं को हटाना होगा। उसका उपाय है रेचन या कैथारसिस।